वाली और खूबसूरत और आला नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? आइए जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह की हज़ूरी में बजाते हैं। और आइए जल्दी से बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 38वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 38वीं आयत से। इस पर बास फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। आमीन। सब तशरीफ आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है 3 days and 3 nights। 3 दिन और 3 रात। 3 दिन और 3 रातें, इस ताल्लुक से चंद बातें हैं जो खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। और लूका की अंजील 11वां बाब और उसकी 29 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि जिस तरह यूना नन्मा के लोगों के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने आदम भी इस जमाने के लिए लोगों के लिए निशान ठहरेगा। और अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 27 आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। और ज़बूर 16 और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि तू ना तो मेरी जान को पताल में रहने देगा और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तो ये हवाले मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 39वीं आयत, और मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 4थी आयत, और लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29 आयत, और मालही की किताब उसका 2 बाब और उसकी 27 आयत, और ज़बूर 16 और उसकी 10वीं आयत के अंदर ये रेफरेंस आपको मिलेंगे, जहां याद रखें यीशु मसीह ने एक निशान ठहराया कि जिस तरह यूना उस जमाने के लिए निशान था, इब्ने आदम भी इस जमाने के लिए निशान ठहरेगा। तो आज चंद बातें हैं जो खुदा के कलाम में से हम बड़ी खूबसूरती के साथ इसको आपके सामने मैं आश्कारा करना चाहता हूं। इस बात को नोट कीजिए, चर्च क्या कहता है और आदमी क्या कहते हैं। चर्च क्या कह रहा है और आदमी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। बल्कि ये खुदा की मर्जी थी, हमें अपने पड़ोसी की हमायत की जरूरत नहीं है। और कई बार याद रखें हम हमायत और उनसे सलाह और मशवरा याद रखें चर्च आने के लिए करते हैं, तो ये याद रखें बड़ी हमाकत है। और ये याद रखें बड़ी घिनौनी की बात है कि आप अपने बच्चों से मशवरा करके इस चर्च आ रहे हैं या खादमों से रफाकत आप रखते हैं। हमें अपने बच्चों की हमायत की जरूरत नहीं, हमें अपने शोहर या बीवी की हमायत की जरूरत नहीं, बल्कि हमें खुदा की मर्जी की हमायत की जरूरत है। हमें सर खुदा की मर्जी चाहिए, उसकी हमायत चाहिए। हमें अपने बच्चों की या रिश्तेदारों या पड़ोसियों की या कलीसिया की जरूरत नहीं है हमायत की, हमें खुदा की मर्जी की हमायत की जरूरत है। बस पहला काम ये करें कि खुदा की मर्जी की तलाश करें। और आप याद रखें, सलाह मशवरा लेने के लिए किसी और के पास जाते हैं, ये बड़ी अजीब बात है। ये आपकी इंटेलिजेंट और आपकी जहानत बताती है कि आप किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के। बस पहला काम ये करें कि खुदा की मर्जी की तलाश करें, फिर बाकी काम करें, और फिर बीवी की मर्जी और बच्चों की मर्जी
और इसके साथ साथ पूरी हो जाएगी, लेकिन पहला मुकाम पर खुदा को रखें। यानी पहला जो स्टेप है, याद रखिए, इसके ऊपर इसके जो पहला स्टेप लेते हैं, आप बच्चों को या रिश्तेदारों को या अपनी बीवी या शोहर को ना रखें, बल्कि खुदा को पहला स्टेप रखें। खुदा की इज्जत दें, खुदा की हमायत करें, खुदा की हमायत लें, आप जाके दूसरों की हमायत ले रहे होते हैं। और इस बात को ध्यान के साथ सुनिए, जब इस जमीन के ऊपर हम 3 डे एंड 3 नाइट्स के बारे में हम सीख रहे हैं, और खुदा के फजल से हम इसको जारी रखेंगे। और आज इसका थोड़ा सा मैं ग्राउंड बनाऊंगा, ताकि अगली बार खुदा ने चाहा तो इसको हम बेहतर तरीके के साथ हम सीखेंगे कि 3 दिन और 3 रातें यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरह यूना मछली के पेट के अंदर रहा, इब्ने आदम भी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 3 दिन है, 3 रातें और 3 दिन नहीं बनते, ना 3 दिन बनते हैं और ना 3 रातें बनती हैं। तो जिस तरह यीशु मसीह जुमे वाले दिन उसकी डेथ हुई, और शाम कितने बजे? दोपहर के टाइम उसकी डेथ हुई, और उसके बाद एक दिन, सेकंड, आगे पूरा हफ्ते का दिन, और उसके बाद जो त्यौहार आया, इतवार आया, उसके अंदर वो दिन, और सेकंड जो नाइट्स बनती हैं, क्योंकि जब दिन ढल रहा था, और इजराइल, जब कैलेंडर आपको पता नहीं है, इजराइल का कैलेंडर और हमारे कैलेंडर के अंदर फर्क है। हमारा जो कैलेंडर है और इजराइल के कैलेंडर, इसीलिए तो कंफ्यूजन चल रही है हमारे जहनों के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर, कि 3 दिन और 3 रातें कैसे बनती हैं। जबकि याद रखिए, उनके दिन जो है 365, हमारे जो दिन है 365 है, लेकिन उनके दिन जो है 360 है। उनका जो महीने का जो दिन बनता है, पूरे महीने की कैलकुलेशन करें तो एक पूरा महीना 30 दिन का है, लेकिन हमारा 31, 29 और 30 के अंदर चला जाता है, और कभी 28 के अंदर आ जाता है। 28, 29, 30 और 31 उनके फिक्स हैं, यानी 30, यानी 360 दिन बनते हैं उनके कितने हैं? 360। तो इसी कैलेंडर को अगर आप सही इस्तेमाल करें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह हमने कैलकुलेशन करने। तो खुदा के फजल से अगली बार इसको हम डिटेल के साथ जाएंगे, लेकिन चंद बातें हम करते जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से खुदा के कलाम को सीख सकें। खुदा यहोवा शालूम, यहोवा नसी, यहोवा राफे, यहोवा शालूम, यहोवा शरी, असीम नाम उसके। और बाइबल हमें बताती है अथॉरिटी, इख्तियार, कमांड, याद रखे वो जमीन के ऊपर लोगों को नहीं देता। इस बात को आप नोट कीजिए और ध्यान के साथ सुनिए। उसने उस आने वाले जहान को जिसका जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबिया नहीं किया। यानी आने वाला जहान, इंटरनल लाइफ, मिलेनियम, 1000 साल बादशाही, और उसके बाद आसमान के ऊपर जो कुछ है वो याद रखे, कभी भी उसने फरिश्तों के हैंड ओवर नहीं किया। भी ये बात हमेशा अपने जहन के अंदर रखें। आसमान पर लिहाजा आसमान पर असीम फरिश्ते खिदमत करते हैं। आसमान के ऊपर हजारों फरिश्ते याद रखे खिदमत करते हैं, लाखों की तादाद के अंदर, मिलियन की तादाद के अंदर आसमान के ऊपर जो फरिश्ते हैं ये खिदमत करते हैं। लेकिन अथॉरिटी, इख्तियार, कमांड कभी भी खुदा ने किसी को नहीं दी। क्या ये मेरी बात आपको समझा रही है? आमीन। आसमान के ऊपर 3 मेजर किस्म के फरिश्ते हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप सीख लें। नंबर 1 जब्राइल, नंबर 2 मिकाईल, नंबर 3 नागदोना। ये 3 फरिश्ते बड़े याद रखें मौत पर, और बड़ी अथॉरिटी इनके हाथ के अंदर हमें नजर आती है।
लेकिन आने वाला जहान इनके अंडर नहीं है। आने वाला जहान इनके अंडर नहीं। यानी मिकाइल एक लड़ाका फरिश्ता, जबराइल मैसेज लोगों को देता है, पैगाम देता है, और नागदोना जो हालातों को तब्दील करके रख देता है। उसने कहा जिस तरह जब सदरक मिसक अब्दुल नजूम याद रखिए आग की भट्टी के अंदर थे, तो यही नागदोना खुदा से जाकर कहता है खुदा, जिस तरह मैंने नूह के जमाने के अंदर हालात को बदल दिया था, अभी भी मैं जाकर याद रखें मैं हालात को बदल दूंगा मैं। और इसके बाद नागदोना हमें मुकाशी की किताब के अंदर नजर आता है कि गसब के प्याले याद रखें उंडेलता हुआ नजर आ रहा है जमीन के ऊपर। अथॉरिटी इसके पास है, इख्तियार है, और यही इख्तियार याद रखें उसके पास है, यानी जबराइल, मिकाइल और नागदोना। क्या आप जानते हैं कि जब अब्राहम के पास 3 फरिश्ते आए, एक का नाम यहोवा, दूसरे का क्या नाम है? हाँ, दूसरे का क्या नाम है? जबराइल, और तीसरे का नाम नागदोना। यानी जबराइल, मिकाइल और नागदोना जब इब्राहिम के पास आए, तो याद रखें वो जब अपनी थियोफनी में थे, यानी जब वो इस बदन के अंदर नहीं थे, जब अपनी थियोफनी में थे, तो जब इब्राहिम ममरा के बतूतों के पास बैठा हुआ था, पता है ममरा के बतूतों में वो क्यों बैठता था? ममरा के बतूत इस तरह ही थे जिस तरह याद रखें ये बिल्कुल सामने सड़क है और दरख्त लगे हुए थे, और वो साए में बैठा हुआ था और गौर से याद रखें उस रास्ते को देख रहा था। ये इसका एक दिन का काम नहीं था, इसको पता था एक दिन याद रखें जिसने वादा किया है कि मैं तुझे फरजान दूंगा, वो इसी रास्ते से वो इसी रास्ते के जरिए से मेरे पास आएगा। और जब आया तो याद रखें वो थियोफनी हालत के अंदर यहोवा ना था, यहोवा अपने जलाल के अंदर नहीं था, यहोवा अपनी कुदरत के अंदर नहीं था। जब वो आया तो उसने मट्टी ली और उस मट्टी से याद रखे अपना जिस्म बनाया, और इसी तरह जबराइल और नागदोना जो था उसने याद रखे मट्टी ली और अपना बदन बनाया। और इस तरह किसके पास आते हैं? इब्राहिम। और इब्राहिम जब देखता है, कोई भी याद रखे इस बात को, कोई भी थियोफनी बॉडी कभी भी खाना नहीं खा सकती, कोई भी थियोफनी बॉडी कभी भी खाना नहीं खा सकती, कोई भी थियोफनी बॉडी कभी भी। जब यीशु मसीह बंद कमरों के अंदर आते और बाहर चले जाते और एकदम याद रखे किसी भी जगह वो प्रोवाइड हो जाते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो उसकी थियोफनी हालत के अंदर वो चला गया था, ओरिजिनल हालत के अंदर, क्योंकि लोगोस जो था उसने गोश्त लिया, जिस्म लिया। अब वो लोगोस जो था अपनी असल कंडीशन के अंदर चला गया जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? यस सर। इसलिए जब इब्राहिम ने देखा उनके पांव याद रखे सारी मट्टी से भरे हैं, यहोवा के, जबराइल के, नागदोने के, फरिश्ते के, तो याद रखे जल्दी से जाकर याद रखे पानी देता है ताकि अपने पांव और हाथ साफ कर लें। और उसके बाद जल्दी से अपने रेवड़ के अंदर जाता है और मक्खन थियोफनी बॉडी नहीं खा सकती। जो थियोफनी बॉडी है याद रखिए ये मक्खन नहीं खा सकती, ये दूध नहीं पी सकती, कोई रोटी का फुल्का नहीं खा सकती, कोई भी चीज नहीं खा सकती, इवन के पानी भी नहीं पी सकती वो, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। बदन को सर पानी की जरूरत है, मक्खन, दूध और बाकी चीजें याद रखिए इस बदन को जरूरत है। लेकिन जब यहोवा आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा हमेशा क्या करता है। अब खुदा के कितने दिफातर हैं? खुदा के मेजर कितने दफ्तर हैं? 3। नंबर 1 हाँ नहीं, बाप, बेटा और खुदा के कितने दिफातर हैं? बाप, बेटा और रूल कुदस। खुदा ने जब भी जमीन के ऊपर काम करना है या आसमान के ऊपर काम करना है या किसी भी जगह काम करना है, खुदा इन दिफातर को इस्तेमाल करता है। और इसी तरह मिकाइल, जबराइल और नागदोना जो फरिश्तेगान है, ये भी याद रखें खुदा के दिफातर हैं।
खुदा के दिखाता है। खुदा इन्हीं के जरिए से, याद रखे, जमीन के ऊपर काम करता है। जब जबराइल आता है आपके पास, मरियम के पास आया तो जबराइल आया। मिकाइल हमें लड़ाई करता हुआ नजर आता है। नाक धोना दुनिया के हालात को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। कोई भी चीज याद रखिए जब वो जमीन के ऊपर करते हैं, खुदा ही उनके अंदर होकर उन दिफातर में काम कर रहा होता है। जब वो उनके पास आए तो याद रखे इब्राहिम को उन दो फरिश्तों की जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताएं, इब्राहिम को कितने नजर आ रहे थे? इब्राहिम को कितने नजर आ रहे थे? इब्राहिम को कितने नजर आ रहे थे? प्लेटें कितनी आगे रखी होंगी? चमचे कितने आगे रखे होंगे? गिलास कितने रखे होंगे? बेशक 3 ही प्लेटें हों, शायद उनके पांव धोने के लिए मग जो दिए हैं शायद 3 दिए हों, शायद बड़ा याद रखे जो दस्तरख्वान लगाया हो, 3 प्लेटें, चमचे और बाकी चीजें रखी हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको सर एक ही नजर आ रहा था। उसको एक ही नजर आ रहा था। यहोवा याद रखे उन्हीं के अंदर था और उन्हें एक इसलिए कहता है, ऐ खुदावंदो, खुदावंदो नहीं है खुदा, खुदा ऐ खुदावन, ऐ खुदावन। और बाकी जो थे वो किस कंडीशन के अंदर थे? और यही फरिश्ते नाक धोना और दूसरा जो फरिश्ता है जबराइल, ये जब लूत के पास जाते हैं तो लूत याद रख के कहता है, खुदावंदो, ऐ मेरे खुदावंदो, ऐ मेरे खुदावंदो। अगर आप इब्राहिम की नजर से या उसके ईमान से आज बाप बेटा रूल कुद्दस को देखे तो सर आपको एक ही नजर आएंगे। यस आमीन। आपको एक ही नजर। अगर आप लूत की नजर से देखेंगे तो आपको तसलीस नजर आएगी। लूत की नजर और लूत के ईमान के जरिया से आप देखेंगे, आपको तसलीस नजर आएगी। लेकिन याद रखें, इब्राहिम की आंख से देखेंगे आपको एक ही यहोवा नजर आएगा। आमीन। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। हालेलुया। और जमीन के ऊपर हर जगह याद रखें एक ही खुदा है। आमीन आमीन। इसलिए हम एक ही खुदा की प्रस्तिश करते हैं। आमीन आमीन। इसलिए जबराइल, मिकाइल, ये जो दिफातर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बड़ी सेंस की बात है कि खुदा जब भी कोई फरिश्ता, जब फरिश्ता याकूब के साथ कुश्ती लड़ रहा था तो इसका मुकाशफा होसिया ने खोला। होसिया नबी ने, उसने कहा उसने अपनी तवानाई में और अपने जोर में खुदा से जोर जमाई की है। किससे? लड़ कौन रहा था? हाँ, फरिश्ता उससे लड़ रहा था, लेकिन वो कहता है कि वो खुदा के साथ उसने जोर जमाया। यानी जब फरिश्ता आपके पास आए, इट्स मी, खुदा आपके पास आए, क्योंकि वो मैसेंजर है, वो पैगाम लेकर आते हैं, वो एक दिफातर है, वो एक दफ्तर है जो खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। बाकी आप अपनी मर्जी से आसमान के ऊपर एक जरा भी वो काम नहीं करते भी। यहाँ याद रखे, लोग शोर से मर जाते हैं, शोर, हालेलुया के नारे, होशना के, उसके बाद याद रखे बड़े तंग आते हैं। कोई याद रखे डिनोमिनेशंस का बंदा या कोई और डिनोमिनेशंस का बंदा यहाँ आता है तो यार वो तंग पड़ जाएगा। जब आप हालेलुया के नारे, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, इस तरह के शोर डालते हैं तो मुझे ये बताएं, वो लोग मर जाते हैं। लेकिन वो लोग जब आसमान के ऊपर जाएंगे तो वहां भी मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर हर वक्त कुदूस कुदूस ऊपर तो शोर है, याद रखे, ऊपर शोर है, होशना के नारे। उसके बाद खुदा को हर वक्त वहां इबादत प्रस्तिश है। जब यहाँ आप याद रखे आपका दिल नहीं लगता तो ऊपर कैसे दिल लगेगा? मुझे ये बताएं। यहाँ आप शोर नहीं डालते तो ऊपर क्या करेगा? ऊपर मस्ती में बैठे हो किस तरह आराम से, ऊपर बैठने का सिस्टम नहीं। यहाँ तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी ऊपर मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी याद रखिए जमीन के ऊपर है। और सुने, जबराइल, मिकाइल, नाक धोना और लाखों लाख फरिश्ते, आसमानी फरिश्ते हैं, हजारों नबी जमीन पर गुजरे, इनमें से किसी को भी आने वाले जहान का कंट्रोल नहीं दिया गया। उसने कभी नहीं कहा यसाया तू दुनिया को कंट्रोल कर ले,
शर्मिया तू दुनिया को कंट्रोल कर ले। क्या खुदा ने कभी ऐसा कहा? नो सर। खुदा ने कभी भी किसी नबी को अथॉरिटी नहीं दी कि वो आने वाले जहान को कंट्रोल कर ले। खुदा ने यहाँ अथॉरिटी दी, मेरे नाम के सबब से तुम बदरूहों को निकालो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम, मैंने तुम्हें इख्तियार दिए सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। लेकिन आने वाले जहान के अंदर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? यस सर। उसने कभी नहीं कहा यसाया तो दुनिया को कंट्रोल कर ले। उसने कभी भी दुनिया एलिया के मुतहद नहीं की, और ना ही उसने जबराइल या किसी और फरिश्ते या किसी खिदमत गुजार रूह के ताबिया की। उसने हमेशा अथॉरिटी अपने हाथ में रखी है। आमीन। मेरी बात आपको समझाई? आमीन आमीन। पौलुस रसूल मसीह के बारे में, मसीह की बड़ाई और उसकी शान के बारे में बड़े खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करता है। बल्कि किसी मौके पर यह बयान किया कि इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है। इंसान अपने आप को बड़ा याद रखे ताकतवर समझता है, या उसकी टांगों के अंदर जितना मर्जी जोर हो या बाजुओं के अंदर जितना इंसान क्या चीज है। मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखा, आईसी रूम के अंदर मैंने जाकर देखा, यानी मौत के पास मैंने जाकर देखा कि आप याद रखें, अपना याद रखें। मैं कहता हूं कि पैम्पर भी आप अपना चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक याद रखें आप चले जाते हैं, कोई आपको पकड़कर वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है, कोई आपको सहारा देकर। इंसान क्या चीज है? जीते जी याद रखें, आप बंदे को बंदा नहीं समझते। मैं आपको बताना चाहता हूं इंसान क्या चीज है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। और यीशु मसीह के बारे में कहा तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम बनाया, यानी खुदा से कम और उसके बाद फरिश्तों से कुछ ही कम। अब यीशु मसीह किस लेवल के ऊपर थे? आपसे पूछना है यीशु मसीह का लेवल क्या था? क्या उसका लेवल था? बहनों क्या लेवल था उसका? ये सब क्या लेवल था उसका? लोगों की नजर के अंदर उसका लेवल क्या था? एक आम शख्स, और उसका लेवल क्या था? तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। ज़बूर 8वां बाब और उसकी 4 और 6 आयत के अंदर ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा। और सुनिए, मत्ती 28 और 18 में हम पढ़ते हैं कि मसलूबियत के बाद तीसरे दिन वो जी उठा। क्या आपका ईमान है कि वो तीसरे दिन जी उठा या नहीं? हाँ, कितने लोगों का ईमान है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? कितने लोगों का ईमान है कि 72 घंटों के बाद वो जी उठा? कितने लोगों का ईमान है कि 72 घंटे जब पूरे हुए तो वो कब्र से बाहर आ गया? 72 घंटे। 72 घंटे कितने बनते हैं? डॉक्टर साहब कितने बनते हैं? 3 दिन। तो कितनों का ईमान है कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो जी उठा या 72 घंटे पूरे हुए? 3 दिन और 3 रातें पूरी हुई, या उससे कम है या उससे ऊपर आगे निकल गया? क्या कहते हैं आप? बड़ा सिंपल जवाब है इसका, अंदर या बाहर। 72 से आगे 73 या 72 घंटे पूरे हुए तो फिर, या 69 71 हुए तो फिर याद रखे वो जी उठा। देखें, मसलूबियत के बाद तीसरे दिन वो जी उठा और अपने शागिर्दों से मुलाकात की और इन्हें हुक्म दिया पूरी दुनिया में जाओ और सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे हाथों में दिया गया। सुनिए क्या था? आदमी और आका एक हो चुके थे। आदमी और आका ईमान एक कब हुए? जी उठने के मालिक शहवा और बदन एक हो चुके थे। लगोस गोश्त बन गया, यानी जो लगोस था, लगोस क्या चीज होती है? सोच।
लगोस क्या है? लगोस 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 में से निकला या लगोस किस में से निकला? मसीह लगोस लगोस से निकला या लगोस किस से निकला? क्या कहते हैं आप? लगोस गोश्त बन गया, यानी खुदा का जो कलाम लगोस मुंह से निकला हुआ, याद रखिए वो मुजस्सम हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ, और उसने ऐसा जलाल हमने पाया जैसे बाप के इकलौते का। लगोस गोश्त बन गया और वो मारा गया और हमारी रास्तबाजी के लिए दोबारा जी उठा और फिर हम हमेशा के लिए इमानुएल बन गया। अब वो इमानुएल है, खुदा हमारे साथ। अब आपका यकीन है कि वो यहाँ है? आमीन। आपका यकीन है यहाँ है? यस सर। मैं स्टार्ट के अंदर बोला आप खुदा की कभी रहनुमाई नहीं कर सकते और खुदा कभी भी आपके पास नहीं आता। नेगेटिव ना लेना और इसको कोई और रंग ना देना, इस सेंटेंस को। खुदा कभी भी आपके पास नहीं आता। खुदा कब आपके पास आएगा? खुदा उस वक्त आपके पास आता है जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं। खुदा जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ खुदा के लिए करते हैं, फिर खुदा हमेशा आपके पास आता है। खुदा वैसे आपका वेट कर रहा होता है, इंतजार। जब आप कदम बढ़ाते हैं फिर खुदा आपके पास आता है। और देखें खुदा फिर वो इमानुएल बन गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा की आखिरी आरामगाह कौन सी है? ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जब हम मरते हैं तो हमारी आखिरी आरामगाह, कब्रों के कब्रिस्तान कौन कौन जाता है? या हम जाते ही रहते हैं जब कोई जनाजा लेकर जाते हैं या वैसे कोई विजिट करने के लिए जाता है, तो याद रखिए कब्रों के ऊपर लिखा होता है आखिरी आरामगाह। इंसान की आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान है। खुदा की आखिरी आरामगाह कौन सी है? इसका जवाब जो है सेंस के साथ देना। क्यों चांद साहब, उसकी आखिरी आरामगाह कौन सी है? खुदा के रूह की आखिरी आरामगाह कौन सी है? मैंने ये लफ्ज खुदा की रूह पानी की सतह पर, तो खुदा की रूह की आखिरी आरामगाह कौन सी है? सिंपल सर, बिल्कुल इसका जवाब उसकी हमारी आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान है। और जो सियाने लोग हैं वो ये कहते हैं हमारी आखिरी आरामगाह इंटरनल लाइफ है, अब्दियत है। लेकिन और 1000 साल बादशाह हमारी आखिरी आरामगाह या इंटरनल लाइफ है, अब्दियत है हमारी। सियाने लोग, सियाने से मुराद है जो ब्राइड है वो ये समझती है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं जिस्मानी लोग कि आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान है, इन दोनों का मुझे जवाब चाहिए। खुदा की रूह की आखिरी आरामगाह कौन सी है? थोड़ा नजदीक ही आ गए। और क्या कहते हैं आप, कौन सी आरामगाह है उसकी? सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल सादा है आपके ज़हनों के अंदर, लेकिन अगर आप बोल दें तो अच्छा है। जवेद साहब, माइकल साहब क्या कहते हैं आप? बहनों में से अगर कोई जवाब देना चाहे। हाँ, खुदा के अल्फाज। और हनीफ साहब आप क्या कहते हैं? नाज़म साहब आप क्या कहते हैं? आखिरी उसकी आरामगाह कौन सी है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आप किसी से कर सकते हैं और इसका जवाब फटोफट याद रखें, एकदम फिलफोर। इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। उसकी आखिरी आरामगाह कौन सी है? उसकी आखिरी आरामगाह यीशु मसीह है। इससे आगे नहीं जा सकता। खुदा की आखिरी आरामगाह याद रखे जो उसने बदल लिया, वो उसकी आखिरी आरामगाह। यीशु मसीह उसकी आखिरी आरामगाह है। इसके बाद उसकी कोई आरामगाह नहीं है, क्योंकि इंसानों ने
देखिए, लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले। घोंसले। इंसान ने उसे जमीन के ऊपर टिकने ना दिया। इंसान बड़ी चीज है। पता है, जब दाऊद ने गुनाह किया, जब उसने सेंसिस करवाई, मर्दमशुमारी करवाई, तो बाइबल हमें बताती है कि किस तरह उसने, याद रखे, खुदा उससे नाराज हुआ। और यही दाऊद कहा करता था, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है और किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा तो खुदा के ऊपर है। और यही दाऊद, याद रखे, शमशीर सनों के ऊपर जो तलवार चलाने वाले हैं, इसका भरोसा उनके ऊपर चला गया और खुदा इससे नाराज हुआ। और खुदा ने कहा, 3 चीजें मैं तेरे सामने रखूंगा। नंबर 1 काल, नंबर 2 कैद, और नंबर 3 इंसान के हाथ। इंसान के हाथ नंबर 1, नंबर 2 कहर, नंबर 3 वबा। वबा, मैं 3 चीजें तेरे सामने है। उसने कहा, बड़ी सोच के उसने जवाब दिया। उसने कहा, खुदा, बड़ा सोच के जवाब दिया। उसने कहा, खुदा, वबा भेज दे, लेकिन मुझे इंसान के हाथ में ना दे। करता क्या बंदा? हाँ, बंदे के हाथ चढ़ के, ये मैं आपको बताना, हमने भी नौकरी की और फौज के अंदर, बड़े इदारों के अंदर, मैंने इंटेलिजेंस के अंदर भी रहा, मुख्तलिफ जगह मैंने की। बंदों के हाथ के अंदर बंदे आपको, याद रखिए, छोड़ेंगे नहीं। बंदों के हाथ के अंदर चढ़ गए तो बंदे आपको छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा, है खुदा, बंदों के हाथ में मुझे ना कर, वो बाहर भेज दे। यीशु मसीह बंदों के हाथ के अंदर चला गया। यीशु मसीह बंदों के, और देखें, सुलेमान उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया। वो बदन यीशु मसीह का था, फरिश्तों से कम बनाया गया, ताकि मौत का मजा चखे। अगर वो फरिश्तों से कम ना होता तो उसे मौत नहीं आनी थी। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? अगर वो फरिश्तों से कम बनाता, कम होता, ज्यादा थोड़ा सा ऊपर चला जाता, 1 पॉइंट ऊपर चला जाता, तो याद रखिए उसे मौत नहीं होनी थी। फरिश्तों से कम बना ताकि मौत का मजा चख सके। लेकिन याद रखे, मसीह किसी से कम नहीं है। मसीह, याद रखे, सलामती का शहजादा है, किसी से कम नहीं है। हालेलुया। बादशाह का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, और हर सितारा यीशु मसीह ने बनाया। प्रेज लॉर्ड। हर सितारा। वो एक दिन एक क्लिप हम सुन रहे थे, एक पास्टर कह रहा था, जितने सितारे बनाए हैं जीसस, याद रखें, उनके कैरम बोर्ड बनाकर, याद रखें, वो उनके साथ खेल सकता है। कैरम बोर्ड जब आप खेलते हैं, उसके साथ खेल सकता है। ये सच्चाई है, उसने बनाए हैं। ये जितने भी सितारे बनाए हैं, ये उसी ने बनाए हैं। और सुनिए, वो कम उस वक्त हुआ जब इंसानों के हाथ जड़ गया। और याद रखे भाई, जब बारिश होती तो जीसस कहां था? जब तूफान आता, कहां था वो? है था उसका कोई छत, कोई लेंटर वाला घर है था उसका? कोई है था उसका? याद रखे, झोंपड़ी उसकी है थी? सर, लिखा उसके लिए कोई जगह ना थी। उसने खुद कहा, लोमड़ियों के बट होते हैं। बट कहते हैं, हिंदी जुबान का लफ्ज बट है, इसका मतलब होता है गार। लोमड़ियां कहाँ रहती हैं? गारों में। लोमड़ी जो होती है, बड़ी, याद रखे, इसकी फितरत, याद रखे, बड़ी घटिया किस्म की है। ये जाती है आगे, फिर पीछे देखती है, आगे जाती है, फिर पीछे देखती है। उनको भी याद रखे, उनकी भी जगह रहने की, जो कम तरह, याद रखिए, उनकी भी जगह। लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। और मैं कहता हूं, जब बारिश होगी तो जीसस कहां होते? क्या कर रहे होते? किस कंडीशन के अंदर होते? जब तूफान आता, सर्दी आती, गर्मी आती, किस कंडीशन? क्या एसी था उसके पास? नो सर। क्या पंखा उसके पास था? नो। कोई चीज उसके पास नहीं थी। इसलिए इंसानों ने जमीन के ऊपर उसे टिकने ना दिया। इंसानों ने उसे जमीन के ऊपर, और प्रोफेसर, पादरी, मुबशर, डीकन, ट्रस्टी, खजांची और बिशप और बड़े बड़े अहदेदारों ने उसे बाल्ज़बूल कहा।
बदरूहों की मदद से बदरूहें निकालता है, बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहें निकालता है। खादमों ने याद रखे, उसे याद रखे, घटिया तरीन लफ्ज उसके ऊपर इस्तेमाल किए, घटिया तरीन। हाथ किनके था? इंसानों के। हाँ, इंसानों के। एक दिन याद रखे वो पिलातुस के हाथ के अंदर था, और पिलातुस ने उसके साथ क्या किया? वो सर पिलातुस के हाथ के अंदर था, और पिलातुस ने जल्दी से पानी मंगवाया और उसके बाद अपने हाथ साफ कर लिए कि अब याद रखे मैं इससे बरी हो गया हूं। सर उस वक्त पिलातुस के हाथ के अंदर था, और आज जीसस आपके हाथ के अंदर है। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? जी साहब क्या कर रहे हैं उसके साथ? सर आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसके साथ आज उस वक्त पिलातुस के हाथ के अंदर था, लेकिन सर आज आपके हाथ के अंदर है। आपके हाथों में जीसस है, लेकिन आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम उसके साथ खेल तमाशे कर रहे हैं। हम उसे याद रखें, जिस तरह उन लोगों के हाथ के अंदर था, इसी तरह आज हमारे हाथ है, और हम उसे दोबारा मसलूब कर रहे हैं अपने कामों के सबब से, अपनी हरकतों के सबब से, अपने कैरेक्टर के सबब से, अपने एक्ट के मुताबिक। याद रखें हम उसे दोबारा सूली, क्योंकि हमारे हाथों के अंदर है। आज जीसस आपके हाथों के अंदर है। सर सुनिए, गौर के साथ सुनिए, ऊपर देखे सब। जीसस उस वक्त उनके हाथों में था, अब आपके हाथों में है। यहां आपके हाथों में है, इसको उधर ना जाने दें। पता पिलातुस से ये गलती हुई कि उसके हाथों में तो आया, लेकिन उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया, हेरोदिस को भेज दिया। हेरोदिस ने याद रखे उसके भी हाथ आया, लेकिन उसने पिलातुस को वापस भेज दिया। आपके पास जीसस आता है, लेकिन याद रखे आप उसे और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। याद रखे आगे फॉरवर्ड ना करें, आपके हाथ के अंदर है, इसको यहां उतारें। कौन सी पसली के पास? पसली कौन सी? पांचवी पसली के पास दिल होता है। पांचवी पसली के पास पांचवी पसली के पास उसे लेकर आए सर, दिल में उसे उतारे। आपके हाथ से है लेकिन निकल जाएगा, उसको दिल के अंदर रखे, वो नहीं निकलेगा। दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने हाथों में रख लिया, दिल में रख लिया, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि गुनाह ना करूं सर। यस, आमीन आमीन। उसके बाद उसके साथ बुरा सलूक किया, उस पर थूका। पता थूकना क्या, थूकने का क्या मतलब है? जब आप किसी के ऊपर थूकते हैं क्या मतलब है? क्या छिड़कना, क्या करना? छिड़कना, या यीशु को मेचे के अंदर रखना। मेचे के अंदर, जिस तरह यीशु को मेचे के अंदर लोगों ने रखा, आज याद रखे लोग खादमों के साथ भी उनका यही रवैया। इसलिए उसके साथ बुरा सलूक किया, उस पर थूका, उसे रद्द किया। वो सबसे निचले दर्जे पर चला गया, इतना झुक गया, गंदी कस्बियों से भी नीचे चला गया। इतना लोगों ने उसे जलील किया। इतना तो लोग कस्बियों को भी जलील नहीं करते, गुनाहगार को भी जलील नहीं करते, जितना यीशु मसीह को जलील किया गया, रद्द किया गया। इंसानों ने इस तरह का सलूक किया। किन्होंने? इंसान। और आज यीशु मसीह आपके पास है, आप यीशु मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? सर ये आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं हम यीशु के साथ क्या कर रहे हैं। क्या मेरी बात आपको समझा रही है? क्या समझ रहे हैं या नहीं? यस सर, आमीन। इसलिए सर यीशु उस लेवल के ऊपर चला गया। अब देखिए यीशु क्या था और क्या बना, शागिर्दों के पांव तक आया। खादम आपके पांव तक आ जाता है तो याद रखे फिर आपके अंदर कुछ होना चाहिए कि कुछ आप खुदा के लिए करें। फिर आपको करने की जरूरत है सर। जीसस पांव तक आया, है क्या था? जो हवा था सर, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक था। उसी से कहने से याद रखे जब वो छूता है तो पहाड़ों के नथनों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के बाजुओं के ऊपर सैर करता है, और वही जो हवा
यूहन्ना ने उसकी झलक देखी। नीचे जमीन के ऊपर तो याद रखिए, पता सारा दिन यीशु मसीह की दाढ़ी के ऊपर गर्द रहती, गर्द उसके चेहरे के ऊपर रहती, गर्द रहती। और इसीलिए तो याद रख के 30 साल का लड़का 50 साल का लगता था। यहूदियों ने कहा तेरी उम्र तो अभी 50 बरस की नहीं। सारा दिन मट्टी उसके ऊपर रहती, सारा दिन उसके पांव गंदे रहते, सारा दिन याद रख के लोगों के साथ याद रख के डीलिंग करता रहता, कलाम सुनाता, सारा दिन याद रख के बालों के अंदर वो मट्टी रहती। लेकिन किस किस्म का वो इंसान था, क्या था वो सर? वो खाल के पीछे जो हवा था, Amen. अंदर जो हवा छुपा हुआ था सर। इसलिए ये 3 डे एंड 3 नाइट खुदा ने चाहते इसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि हम खुदा के फजल से और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ खुदा के कलाम को सीख सकें। तो 3 दिन और 3 रातें में अभी मैंने क्लियर नहीं किया, ये मैंने अभी ग्राउंड बनाया ताकि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ खुदा के कलाम को सीख सकें। और मैं चाहता हूँ कि अगर यीशु आपके हाथों में है, जिनके हाथों में है वो अपने पांव पर खड़े हो, समझ कर खड़े हो। जिनके हाथों में है जीसस, पहला तू उसके हाथों में था। उसने क्या किया? हेरोदीस के हाथों में था, फकीह फरीसियों के हाथों में था, उसके बाद सदूकियों के हाथों में था, शरा के आलमों के हाथों में था। लेकिन सर आज उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया और आप क्या करते हैं? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए। सब किसी को बात समझ नहीं आई, लेकिन इसको याद रखे थे। वो अजीम शहवा जो इंसान बनकर आया, वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर वो आपके हाथों में है तो आपका रवैया, आपका अखलाक, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका दिल उसके बारे में क्या सोचता है? जिनके हाथों में था, पलूस के हाथों में था, उन्होंने उसी यीशु को जमीन की इंतहा तक वो लेकर गए। हर जगह उन्होंने मनादी की, क्योंकि उनके हाथों में ना था बल्कि उनके दिल के अंदर चला गया था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आइए उसे दिल के अंदर उतारे। वो बड़ा अजीम खुदा है, वो आपके गुनाह माफ कर सकता है। उसने याद रखी नीचे तक आ सकता है। अगर आप जितने मर्जी आपका रवैया या आप जितने मर्जी सख्त क्यों नहीं, लेकिन खुदा याद रखे नीचे तक आ जाता है। अगर वो नीचे तक आ जाता है तो हमें भी याद रखे नीचे तक आने की जरूरत है। उसने रूहों की निजात का काम किया और हमें भी रूहों की निजात का काम करना है।